लोक आस्था का महापर्व छठ का शुरुआत हो चुका है। नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने के साथ ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये पर्व नहीं, महापर्व है। पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं। लोग छठ पूजा के इंतजार में पिछले 6 महीने से अपनी निगाहें को टिकटिकाए रखते हैं कि कब से कैलेंडर की वो घड़ी आगे जाए कि वो लोग छठ पूजा को अपने अपने घरों पर जाकर मनाएं। छठ पूजा का महत्व आज पूरे देश और दुनिया में देखने को मिलता है, जहां आज देश के बाहर भी लोग छठ पूजा करने के लिए और छठ पूजा मनाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। कल के मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था छठ पूजा के पहले दिन यानी नहाय खाए के बारे में, नहाय खाए का क्या महत्व है। आज की इस खबर में आपको चर्चा करने जा रहा हूँ छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना, जिसे खरना कहते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है। इस दिन से ही छठ के मुख्य निर्जला व्रत का आरंभ हो जाता है। इस दिन के शाम से ही जो व्रती हैं, व्यक्ति हैं, वो निर्जला व्रत रखते हैं और छठ पूजा के दूसरे दिन, जिसे खरना के रूप में लोग मानते भी हैं और इसे जानते भी हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन की शुरुआत खरना से होती है। छठ के चारों दिन का अलग अलग महत्व होता है। इस बार के छठ पूजा में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में उमंग देखी जा रही है। छठ के महापर्व में खरना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन का जो प्रसाद होता है वो छठ व्रती खुद बनाती हैं और इसलिए इसका महत्व जो है और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार छठ पूजा को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उमंग देखने को मिल रहा है। इसी दिन जो खरना का दिन होता है यानी कि दूसरा दिन, उस दिन से ही लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है वो आरंभ हो जाता है। इस दिन से रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रत रखने वाले ही तैयार करते हैं, यानी कि खरना का प्रसाद वही बनाते हैं, वही छठ व्रती बनाते हैं जो खुद छठ करते हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही वह उसे ग्रहण करते हैं। खरना से जो उपवास आरंभ होता है, यह उपवास सप्तमी तिथि के दिन अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त होता है। खरना के कुछ अलग विशेष नियम हैं जिन लोगों को इस विशेष नियम के बारे में जानना चाहिए कि जो लोग खरना करते हैं उसमें क्या क्या नियम जो है वो अपनाना होता है, उसे मानना होता है। आइए हम विशेष तौर पे चर्चा करते हैं कि खरना के दिन जो विशेष नियम है वो क्या क्या है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसके लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। यह खीर बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। खीर के अलावा गुड़ की अन्य जो है मिठाई, ठेकुआ और लड्डू आदि भी बनाए जाते हैं। खरना की यह खास खीर सिर्फ और सिर्फ व्रती इंसान ही बनाता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय व्रती व्यक्ति इसी गुड़ की खीर का सेवन करते हैं। शाम के समय व्रत रखने वाला व्यक्ति कमरा बंद करके ही खीर का सेवन करते हैं। इसके बाद पूरा परिवार व्रती व्यक्ति इसे आशीर्वाद समझकर प्रसाद को ग्रहण भी करता है और जो छठ व्रती है उनका आशीर्वाद भी लेता है। साथ ही साथ जो सुहागन महिलाएं हैं वो व्रती महिलाओं से सिंदूर लगवाती है और इसका एक अलग ही महत्व है। शाम में केले के पत्ते पर खीर के कई जो है भाग किए जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं, छठी मैया, सूर्य देव का हिस्सा निकाला जाता है। इसके बाद केला, दूध, बाकी पकवान भी इसके ऊपर रखे जाते हैं। फिर छठी मैया का ध्यान करते हुए अर्पित करने के बाद व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं, कमरा बंद करके भोजन भी करती हैं। व्रती शाम के समय केले के पत्ते पर खीर, अलग अलग देवी देवताओं, छठी मैया, सूर्य देव का हिस्सा निकाला जाता है। इन हिस्सों पर केला, दूध, बाकी पकवान भी उसे ऊपर रखा जाता है। फिर उसे परिवार के सभी लोगों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। खरना के दिन जब व्रती गुड़ की खीर का भोग लगा ले तो परिवार के लोगों को आशीर्वाद के रूप में उसे दे देते हैं। इसी के साथ लगभग 36 घंटे का मुख्य व्रत आरंभ हो जाता है, जिसमें सुबह के अर्घ्य देने तक फिर अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। छठ का व्रत रखने वालों को भूमि पर शयन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। साथ ही पूर्ण ब्रह्मचार्य का भी पालन करना आवश्यक हो जाता है। इस दौरान सोना के लिए जो छठ व्रती हैं जो सोते हैं उनके लिए तकिया आदि का प्रयोग जो है वो नहीं करने लिए कहा जाता है। ऐसे में अगर जो भी छठ व्रती होते हैं उन्हें
जो तकिया घर में आमतौर पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा त्यौहार है और बड़ा महापर्व है। इसलिए इन सभी चीज़ों का जो है ध्यान छठी व्रती को भी रखना चाहिए और जो लोग परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। और खरना यानी कि दूसरे दिन, छठ पूजा के दूसरे दिन, इन तमाम चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान भी दिया जाता है और इसे विशेष तौर पर इस महत्व का बारे में हर एक लोगों को भी जानना चाहिए कि ताकि लोग जो घर में अपने बड़े बुजुर्ग जो छठ करते हैं, जो छठ परिवार में जो महिलाएं छठ करते हैं, उनका वो आदर करें और दूसरे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं और जो यंगस्टर हैं उनको भी बताएं कि ये महापर्व का कितना बड़ा लोगों के बीच में मैसेज जाता है और महापर्व का कितना बड़ा ये लोगों के बीच में कितना बड़ा मैसेज इसलिए भी जाता है क्योंकि ये छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, लोगों के लिए आस्था का महापर्व है।